औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखें, एमएस ऑफिस जो है हमारे पास एक एचओसी कोर्स है, और इसमें इस अटेम्प्ट से यानी करंट अटेम्प्ट से एक चेंज आया है। वो चेंज ये है कि आईकैप अब इसका असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम लेगा। ठीक है ना। असाइनमेंट बेस एग्जाम का जो तरीकेकार है मेरे प्यारे बच्चों, ये तरीकेकार आप जब इंशाल्लाह सी फैप में जाएंगे, वहां पर आपके पास एक और एचओसी कोर्स होगा जिसका नाम है एआई एंड डेटा एनालिटिक्स। वहां पर ये मेथड हमारा चलता हुआ आ रहा है पिछले 6-7 अटेम्प्ट से। और आप प्यारे बच्चों को ये बात का इल्म होगा कि आईक्यूएसएफ के प्लेटफॉर्म से एक बहुत अच्छे नंबर को मैं इस पर्टिकुलर कोर्स में पढ़ा रहा हूँ, असिस्ट कर रहा हूँ। और जब कभी आईकैप की तरफ से असाइनमेंट आते हैं तो उसकी सोल्यूशन की जिम्मेदारी, उसको उसके एमसीक्यूज को प्रिपेयर कराने की जिम्मेदारी मेरी हो। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी अमाउंट ऑफ स्टूडेंट इसमें पास होते हैं। ठीक है। तो कहने का मकसद यह है मेरा बच्चों कि असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम एक न्यू तरीका नहीं है। ये ऑलरेडी आईकैप ने पहले इसको एज अ एग्जाम्पल एआई एंड डेटा एनालिटिक्स में टेस्ट किया, वहां पर सक्सेस रेशो मिला। अब वो ये तरीका एमएस ऑफिस के अंदर लेके आ रहे हैं। अब सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि भाई ये एमएस ऑफिस के अंदर ये जो तरीकेकार लेके आ रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस एक सिंपल पर्पस है, वो ये है कि एग्जाम कंडक्ट होना शुरू तो अभी हुए हैं। इससे पहले प्रीवियस अटेम्प्ट्स में प्रीवियसली स्टूडेंट क्या करते थे, अपने हिसाब से इस कोर्स को पढ़ते थे, और जाहिर सी बात है इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट ऑफर कर देते थे। बच्चे का पेपर, बच्चे का कोर्स पूरा कंप्लीट है नहीं है, ये तमाम निटिगिटीज, तमाम डेफिशिएंसीज होती थी। तो आईकैप को इस बात की ऑथेंटिकेशन नहीं मिल रही थी कि जो हमारा बच्चा एमएस ऑफिस पढ़ रहा है क्या वो जेन्युइनली पढ़ रहा है कि नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं। इस ऑथेंटिकेशन को सामने रखते हुए उन्होंने अब इस अटेम्प्ट का कॉन्सेप्ट निकाला है। अब जहां तक बात की जाती है कोर्स आउटलाइन की, तो आपके पास इस कोर्स में मेरे जिगर के टुकड़ों आपके पास वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल का एरिया है। और आईकैप जो है उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस, ज्यादातर फोकस एक्सेल पे ही होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं इस बात को इतनी श्योरिटी के साथ क्यों कह रहा हूं। तो बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा मेरे जिगर के टुकड़ों। वो आप लोगों को एक जो आने वाली जर्नी है उसमें बहुत हेल्प आउट करेगी। ठीक है मेरे बच्चों, थोड़ा सा अपने सवालों को अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको मेरी बात समझने में आसानी होगी। मैं इस बात को थोड़ा सा बैकग्राउंड ओरिएंटेड लेके चलता हूं। हमारे पास न्यू एजुकेशन स्कीम से पहले न्यू एजुकेशन स्कीम से पहले हमारे पास जो जिसका नाम अब एआई और डेटा एनालिटिक्स पढ़ चुका है, जिस कोर्स का नाम, उसका पहले नाम होता था डेटा एनालिटिक्स एंड फिनटेक। ठीक है मेरे बच्चों। इस कोर्स में आपके पास 5 एरियाज होते थे। कितने एरियाज होते थे? 5 एरियाज। उसमें से एक एरिया था एडवांस एमएस एक्सेल। दूसरा एरिया होता था मेरे प्यारे बच्चों पावर क्वेरी एंड पावर बीआई। फिर हमारे पास इसमें एक एरिया होता था ब्लॉकचेन। फिर हमारे पास इसमें एक एरिया होता था पाइथन। और फिर इसके बाद हमारे पास इसमें एक एरिया होता था रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जिसको मेरे जिगर के टुकड़ों हम कहते हैं आरपीए। जब न्यू एजुकेशन स्कीम आई तो आईकैप ने इस वाले पोर्शन को यहां से हटा दिया और इस वाले पोर्शन को भी यहां से हटा दिया। ठीक है। किन दो पोर्शन को हटा दिया? एडवांस एमएस एक्सेल के पोर्शन को और ब्लॉकचेन के पोर्शन। ठीक है। जब इन दो पोर्शन को हटाया तो जाहिर सी बात है इन दो पोर्शन को कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करना है।
क्योंकि ये बच्चों की आने वाले वक्त की बहुत बड़ी नीड है, ये दो टॉपिक। आईकैप ने क्या किया, ये जो पहले हमारे पास एमएस ऑफिस था, यहां पर सिर्फ बिगनर था, मतलब बहुत ज्यादा समझ लें कि आपने अक्सर देखा होगा जो जून जुलाई की छुट्टियों में जब कंप्यूटर सेंटर जाया करते थे, वहां पर जो एमएस ऑफिस सीखते थे, वो कितना बच्चों वाला कोर्स होता था। तो यहां पर जो हमारे पास प्रीवियसली एमएस एक्सेल था वो बिगनर ही था। लेकिन जब न्यू एजुकेशन स्कीम आई तो आईकैप ने इस एरिया के अंदर एडवांस एमएस एक्सेल को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया। ठीक हो गई बात। एडवांस एमएस एक्सेल को कहां इनकॉर्पोरेट कर दिया, करंट एमएसओ के अंदर। तो अब आप पूछेंगे सर ये जो ब्लॉकचेन हटाया था इसको कहां पर लेके गए। इसको ये लोग लेके गए कैफ 3 के अंदर, आपका जो सब्जेक्ट है डीएसआर में, वहां पर एक चैप्टर का नाम आप देखेंगे ब्लॉकचेन। यानी कि इन दो पर्टिकुलर टॉपिक को हटा के उस रेलेवेंट एरिया में लेके गए जहां इसकी जरूरत सबसे ज्यादा मौजूद थी। अच्छा, सवाल ये आता है कि आईकैप को ऐसा क्या हुआ कि आईकैप ने ये एडवांस एमएस एक्सेल का जो पोर्शन है ये बच्चों को इस एमएस ऑफिस के अंदर लेके आ गए। इतना जुल्म क्यों किया कि बिगनर ही रहने देते। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर नोट करें, आप हमेशा कैफ के बाद फर्म में जाते थे, और फर्म में जो सबसे ज्यादा एरिया पे काम होता है वो एमएस एक्सेल का ही। तो एमएस एक्सेल में आपके पास इतनी चीजें थी जो चीजें आपको फर्म में आनी चाहिए, ऑलरेडी आनी चाहिए। लेकिन जो आपका एमएस ऑफिस का कोर्स था उसमें जो एमएस एक्सेल पढ़ाते थे वो इतना ज्यादा बेहतर नहीं था कि वो आपको आपके फर्म के कामों में हेल्प आउट कर सके। तो आईकैप ने इस चीज को जहन में रखते हुए, आईकैप ने इस एरिया से रिलेट जब फर्म से फीडबैक मिला, तो आईकैप ने कहा कि हमने जो बच्चों के लिए एमएस ऑफिस का कोर्स रखा है जिसमें एक्सेल है वो इस मयार का नहीं है कि बच्चे फर्म का काम कर सके। तो लिहाजा अब न्यू एजुकेशन स्कीम में हम ये करते हैं, क्योंकि एक्सेल ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो हम अपने बच्चों को बिगनर एक्सेल के साथ एडवांस एमएस एक्सेल भी सिखाएंगे, जिसमें हम अपने बच्चों को डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे, जिसमें हम बच्चों को न्यू फंक्शंस जो ऐड हुए हैं वो सिखाएंगे, ताकि बच्चे की जो काबिलियत है, बच्चे की जो परफॉर्मेंस है, वो बेहतर से बेहतर हो सके। बात मेरी समझ आ रही है मेरे बच्चों। तो कहने का मकसद यह है कि इस तरह से आपका ये कोर्स डिजाइन हो। अच्छा, अब सवाल यह है कि सर पहली दफा ये पेपर आ रहा है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, आप कैसे पढ़ाएंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी अभी डिस्कस कर रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप इसको बड़े गौर से सुने और आप इसके लिए अपना वक्त आज की क्लास से डेडिकेट करें। मेरी अपने तमाम प्यारे बच्चे जो इस पर्टिकुलर, मैं समझा रहा हूं, मेरे मुनीब मेरा बच्चा, आफताब, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। देखें, आप एएफसी से हैं और आपने ऑलरेडी एक्सेल पे ग्रिप है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको फिर भी ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको अब सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको आईकैप का जो असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम है उसको पास करना है। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप बिना पढ़े आईकैप के असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम में जाके अपेयर हो जाए। गॉड फॉरबिड अगर आप फेल हो जाते हैं तो उसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मैं ये चाहूंगा, मैं तमाम बच्चों से गुजारिश करूंगा कि वीक में, वीकली आप मुझे 2 आवर्स दे दें। इन 2 आवर्स में मैं क्या करूंगा, इन 2 आवर्स में मैं क्या करूंगा, मैं आपको कुछ एडिशनल एरियाज एडिशनल एरियाज बनाना सिखाऊंगा। जैसे मिसाल के तौर पे अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से बनाई जाती है एक्सेल के अंदर, फाइनेंशियल मॉडलिंग किस तरह से की जाती है। ये मैं क्यों सिखाऊंगा, ये मैं इसलिए सिखाऊंगा क्योंकि जब आप एडवांस एक्सेल की बात करते हैं तो एडवांस एक्सेल में जो चीजें हैं उसके लिए आपका मुख्तलिफ चीजों को प्रैक्टिस करना, उनको एक्सेल में डेवलप करना जरूरी है, ताकि आप जो चीज पढ़ रहे हैं उसकी सॉलिड ग्रिप आ सके। फाइनेंशियल मॉडलिंग पढ़ाना। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक पेरोल सिस्टम कैसे बनता है। मैं आपको यहां पर थोड़ा सा, यानी समझ लें एक इंट्रोडक्शन में आप अपने प्यारे बच्चों को दूंगा, किसका, वीबी का, वीबीए।
वीबीए का मतलब है विजुअल बेसिक। ठीक है, विजुअल बेसिक। ये सब मैं क्यों करूंगा, ये सब मैं इसलिए करूंगा मेरे बच्चों, क्योंकि देखें, आप आने वाले वक्त में जब फर्म जाओगे तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप फर्म के मयार के काम एक्सेल पे कर सको। अब अगर आप, ये जो वक्त है जिसमें आपको अपने आप को फर्म के लिए प्रिपेयर करना है, अगर आप वीक में 2 घंटे भी ना दे पाओ, और आप जब फर्म में जाओगे और फर्म आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि यार आपको ये काम आना चाहिए था, और आपको वो काम नहीं आएगा, तो हो सकता है कि आपकी डीमोटिवेशन आ जाए। तो करना यह है कि वीक में अगर आप 2 घंटे मेरे प्यारे बच्चों मुझे देते हो, तो मैं आपको इस तरह की कुछ एडिशनल चीजें सिखा सकूंगा लाइव क्लास। देखें, मेरा पूरा का पूरा कोर्स रिकॉर्डेड अवेलेबल है आपके पोर्टल पे। अगर मैं आपसे बात करूं रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज, तो मैं आपको ये कहूंगा कि देखो, मैंने अपना पूरा कोर्स रिकॉर्ड करके अवेलेबल कर दिया है। आप पोर्टल लें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखें, और फिर आपका असाइनमेंट जब आएगा तब हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब मैं आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन ऐसा करने से पता है क्या होगा? आपकी तरबियत नहीं होगी। आपको जो चीज असल सिखानी है वो ये सिखानी है कि सीखते कैसे। आपको ये चीज सिखानी है हाउ टू लर्न। क्योंकि देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास टीचर है, आप सीख सकते हैं। लेकिन कल जब आप फर्म में जाएंगे, तब आपको चीजें खुद से सीखनी पड़ेंगी। तो ये चीज आप में डेवलप आज से अगर नहीं होगी, तो आप आगे जाके खुद से चीजें नहीं सीख पाएंगे, और हमेशा आप किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो मकसद सिर्फ ये है कि आप तमाम प्यारे बच्चों से हफ्ते में एक दफा मुलाकात हो, लाइव क्लास में हम इसको डिस्कस करें, आपको मैं वीकली टेस्ट दूं, मैं आपको पूरे प्लानर के अकॉर्डिंगली लेके चलूंगा। आपको मैं बताऊंगा कि इस वीक में आपने ये एरिया कवर करना है, आपका इस वीक में इस एरिया से रिलेटेड टेस्ट होगा, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा। मैं वो तमाम चीजें, देखिए मैं, अगर आप जितने प्यारे बच्चे इस लाइव क्लास में मौजूद हैं, और जाहिर सी बात है, आप में से बहुत से बच्चे जो अभी इस क्लास में नहीं आ सके वो रिकॉर्डेड लेंगे। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे, चाहे वो मेल है फीमेल है, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इस कोर्स को सीखें इस अंदाज में कि जस्ट पेपर पास ना हो। आपको आपकी फर्म लाइफ में एक एज मिले चीजों को परफॉर्म करने का। मैं यहां पर ये सब क्यों दे पा रहा हूं? क्योंकि देखें, मैं खुद एक सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहा हूं, ठीक है ना, और इसके साथ साथ मैं आईटी ऑडिट कर रहा होता हूं। तो कहने का मकसद यह है कि मेरे पास जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, पहली बात। दूसरी बात, कि मैं सिर्फ एमएस ऑफिस नहीं, मैं आईक्यू का, मैं जो मौजूद एआई और डेटा एनालिटिक्स है उसका भी ट्रेनर हूं। तो मैं आपको आगे किस तरह से अपने आप को लेके चलना है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है अब एआई का दौर आ चुका है, एजेंटिक एआई का दौर आ चुका है, मशीन लर्निंग का दौर आ चुका है। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास ये जो मेरे जिगर के टुकड़े आज आए हैं या इस कोर्स का पार्ट बनेंगे, मैं अपनी बेस पे उनको वो चीजें सिखा सकूं कि जो उनको प्रैक्टिकल लाइफ में काम। आपके पास जो पोर्टल पे कोर्स अवेलेबल है वो न्यू के हिसाब से ही मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड करके रख दिया था, ठीक है ना। तो आपके पास जो पोर्टल है, उस पोर्टल पे जो लेक्चर है वो न्यू के अकॉर्डिंगली ही रिकॉर्डेड है। कोई मुझे अलग से रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। ये वाले एरिया तो मैं आप लोगों को, अदर देन द माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने गुड फेथ में, अपने दिल से ये सब पढ़ाऊंगा। वैसे तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा जो कोर्स है, ये 30 आवर्स से भी कम का कोर्स मैंने बना के पोर्टल पे अवेलेबल रखा हुआ है, मैक्सिमम। देखें, मैं आपको थोड़ा बताऊं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है कि मैंने ये कोर्स 15 घंटे के अंदर रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अवेलेबल रखा है। और एआई और डेटा एनालिटिक्स का कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह 35 घंटे का सबसे बेस्ट, समराइज्ड, कंप्लीट, कंसाइज अवेलेबल है। तो कहने का मकसद है कि ये कोर्स अगर आप मुझे बोलेंगे कि भाई मुझे 5 घंटे में पढ़ा दो, तो मैं 5 घंटे में पढ़ा दूं, क्योंकि देखिए मेरा ये ऑक्यूपेशन है का। और ऐसा नहीं है कि कोई भंड मार दिया, कोई मैंने चीजें छुड़वा दी, लपेट दिया, नहीं, पूरा एग्जैक्ट।
वह पूरा का पूरा कोर्स 5 घंटे में। लेकिन बात पता है क्या है? बात यह है मेरे बच्चों कि मुझे इस बात का अंदाजा है कि आप लोग देखिए, फीस से रिलेटेड जो मामला है वो एडमिन देखेगी जिगर के टुकड़ों। मेरा काम है पढ़ाना। आई कैप एग्जाम कैसे लेगा? आई कैप की जो डेट है, आई कैप की जो डेट है वो डेट से पहले आपको असाइनमेंट आएगा। आप असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। मैंने क्या कहा आफ्ताब कि मेरा काम ये फीस से रिलेटेड नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरा काम है इस कोर्स को पढ़ाना। देखिए, टीचर का काम होता है सब्जेक्ट को बेस्ट पढ़ाना। मुझे इस फीस से रिलेटेड जहां तक मेरी नॉलेज है, 22,500 रुपये है आई कैप की फीस। तो याद रखना कि ये 22,500 रुपये वर्थ रखते हैं। तो आप जब इसको खर्च कर रहे हैं तो आप पे ये लाजिम है कि इसके लिए आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके एफर्ट करें, ताकि आप लोग इस 22,500 को वसूल कर सकें। देखें, आपके पास अटेम्प्ट का मैं पूरा स्केजुअल शेयर कर दूंगा। क्वार्टरली, क्वार्टरली लेता है बेटा आई कैप एग्जाम। देखें, मैं अपनी तमाम बातों को यहाँ पर रिपीट कर लेता हूँ। जो मैंने कहा तमाम बातों से मुराद ये है कि मैं अपना जो एक्स्ट्रा एफर्ट आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। जी जी, वुड बी इनफ। अच्छा, मैं जरा चैट लेना आपसे, मैं भी आपकी चैट नहीं ले रहा क्योंकि बहुत से सवाल हो गए, मैं पहले उनको जवाब दे देता हूँ। और जहां तक मुझे अंदाजा है रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले शिफा का सवाल है कि पेपर किस किस मंथ में होंगे? क्वार्टरली बेसिस पेपर होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसको आप आईकैप की वेबसाइट से चेक कर लें, आपको ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। फिर मेरे प्यारे बच्चे, मोहम्मद अवेज का सवाल है कि सर एग्जाम में एमसीक्यूज भी होंगे या फिर असाइनमेंट बोथ? ठीक है। अच्छा, आफ्ताब अली कह रहे हैं कि लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग दोनों में सेम ही चीजें? नहीं मेरे प्यारे बच्चे, लाइव क्लास के अंदर एडिशनल चीजें सिखाऊंगा। रिकॉर्डिंग क्लास के अंदर रिकॉर्डेड जो आपके पास कोर्स अवेलेबल है उसमें वो चीज अवेलेबल है जो कोर्स का पार्ट है। ये वाला जो एरिया है ये मैं अदर देन कोर्स पढ़ाने वाला हूं। तो जो इंटरेस्ट, मैं मेरी तो रिक्वेस्ट होगी कि सबके सब मेरे प्यारे बच्चे आए। लेकिन लेकिन अगर आप सिर्फ कोर्स देखें, देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा आप लोगों ने अदर देन सीखना जरूरी है, क्योंकि देखो बात सारी ये है कि हफ्ते के 2 घंटे लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कैफ के पेपर भी दे रहे हैं उसके बावजूद भी हफ्ते में 2 घंटे आपके पास होंगे जो आप इस कोर्स को दे सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इसको कंपलसरी समझे, क्योंकि आपकी आने वाले वक्त के लिए बहुत बेहतर है। क्योंकि मैं अगर आज आज आपके साथ कनेक्टिविटी बनाता हूं तो मैं आपको ये बता सकूंगा कि आप देखो, बीइंग अ एसीसीए मेंबर, मैंने अपने आप को कन्वर्ट किया, मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया इनटू आईटी पर्सन। तो उसका मतलब यह है कि एक अकाउंटेंट होने के साथ साथ मैंने अपने आप को आईटी के अंदर लेके आया। तो मैं आप प्यारे बच्चों को भी ये गाइड करना चाहूंगा कि देखें, आप अगर अकाउंटेंट तो माशाल्लाह बन ही रहे हैं, लेकिन अगर आप आईटी की स्किल ले लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह कितना बड़ा एज मिलेगा। क्योंकि देखें, एक अकाउंटेंट जिसको आईटी आए ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज होता है। लेकिन क्योंकि मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन खुद अप्लाई की है तो मुझे इसके पेन पॉइंट्स का पता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इससे कुछ सीखें, कुछ समझें और अपने आने वाले वक्त को बेहतर से बेहतर बना के कहीं अच्छी चीज में इन्वेस्ट करें। बहुत सी चीजें जब एआई की आ रही हैं जिसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों। आयशा पूछ रही हैं कि सर हम कौन सी अटेम्प्ट का पढ़ेंगे? हम ये जो अपकमिंग अटेम्प्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। सर कैफ की अटेम्प्ट अगस्त में भी है, तो हमें ये एचओसी कब करना चाहिए? आपको साथ साथ करना चाहिए, ज्यादा फायदा होगा। सर अफान ने पूछा सर कोर्स और एनी कोर्स एंड एनी रिलेटेड एमएसओ की क्लास लेकर हम एग्जाम देंगे, उसका बता दे कैसे लेगा? एमसीक्यूज और असाइनमेंट बेस लेगा मेरे प्यारे बच्चे एग्जाम? अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स विद दीज एडिशनल वीकली क्लासेस वुड बी इनफ? ऑब्वियसली मेरे प्यारे बच्चे। आलियान ने सवाल पूछा। साथ मेरे बच्चे पूछते हैं अगर आपके पास आखिर में टाइम हो तो बता दें, शुरू से थोड़ा समराइज करके। देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये कंप्लीट रिकॉर्डेड है। साथ मेरे प्यारे बच्चे, इसको आप देख लीजिएगा सुकून से 1.5 की स्पीड पे, इंशाल्लाह सब कुछ पता चल जाएगा मेरे जिगर। मुनीब के मेरे बच्चे का सवाल है सर आई कैप पेपर हर 6 मंथ बाद लेगा या क्वार्टरली क्वार्टरली लेगा? बुरहान का सवाल है पेपर कब आ रहे हैं? सेम सवाल जवाब दे दिया। आफ्ताब ने पूछा फीस 22,500 रुपये फीस है। मुजैफा कह रहे हैं सर मैं अटेम्प्ट के लिए टाइम काफी है अभी? बिल्कुल काफी है।
आफ्ताब ने फिर पूछा एग्जाम कैसे होंगे, जवाब दे चुका हूँ। आयशा पूछ रही है सर लास्ट मिनट में जो बताया। आयशा मेरे प्यारे बच्चे, आप लेक्चर को रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, आप 2x पे देख लीजिएगा तो मसला नहीं होगा। सर कितने दिन में हो जाएगा? मैंने कहा कि 15 घंटे का ये कोर्स है। आप अगर नेटफ्लिक्स के शो की तरह इसको रोज रात को 2 घंटे देखें तो इंशाल्लाह हो जाएगा। सर हसन अली पूछते हैं एमएस ऑफिस में मैंने इनिशिएट किया है आपके लेक्चर के साथ, लेकिन इट आस्क फॉर टेकिंग सब्सक्रिप्शन, तो क्या सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए या 360 के साथ ही काम चलाएं लेकिन उसमें सारे ऑप्शन नहीं है? जी बेटा, एक काम करो, किसी भी करीबी लैपटॉप वाले के पास जाओ, 300-400 रुपये लगेंगे। आप उसको कहो तो वो आपको 365 इंस्टॉल करके दे देगा। सर जो रिकॉर्डेड आईक्यू ने हमें दिए हैं क्या वो वैलिड हैं एमएस ऑफिस के यहाँ? न्यू भी बिल्कुल वैलिड है। अच्छा भाई शाहिद पूछते हैं सर इसके अलावा लैपटॉप की रिक्वायरमेंट क्या है? बस लैपटॉप की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास 365 एमएस ऑफिस 365 होना चाहिए इंस्टॉल्ड। पेपर एमसी के जवाब दे चुका हूँ। आयमा पूछती है सर सीवी पेपर है, सीवी पेपर में भी एक्सेल ही यूज होता है सर? थैंक यू आपको आपका बताने का, जजाकल्ला। सर क्या ओल्ड स्टूडेंट जिनका एएफसी पास है उनको क्लास लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए भाई। सर जो रिकॉर्डेड आईक्यू, सेम सवाल। अच्छा भाई, अब मैंने सारे सवालों का जवाब दे दिया है। अब जरा कोई न्यू सवाल है तो प्लीज मुझे बता दो। पीपी का मुझे नहीं पता, पीपी के एक ही बादशाह हैं, वो हैं सर अवेश कासमानी। जल्दी जल्दी सवाल पूछ ले ताकि मैं चैट बंद करके आप लोगों को फिर से एक एक करके जवाब दे सकूं। अच्छा मैं चैट बंद कर रहा हूँ। अहमद का सवाल है सर इसमें आई कैप हमसे स्प्रेडशीट और डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाएगा असाइनमेंट में, या सिर्फ कैफ के बाकी पेपर्स की? नहीं नहीं, बिल्कुल बनवाएगा मेरे बच्चे। अच्छा सर मैंने अपनी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दे दी है मगर एचओसी नहीं किया, तो अगर पीडब्ल्यूसी का इंटरव्यू आएगा बिफोर आई कंप्लीट दिस असाइनमेंट तो उसके हवाले से देखो बेटा। शाजिद, आपने ये करना है कि आपने बोलना है कि इन प्रोसेस है, तो फर्म इस पे एतराज नहीं करती कि जिनका इन प्रोसेस होता है उनको कंसिडर कर लेती है। आयमा कह रही है सर सी फैब सीवी पेपर होंगे हैं? सीवी पेपर, सीवी पेपर, सीवी पेपर का मतलब क्या है? सेम पेपर लिखना चाह रहे हो मेरे बच्चे क्या? अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड, ओहो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हाँ हाँ कंप्यूटर पे लिया जाएगा भाई। अल्लाह माफ करे, एमएस ऑफिस कंप्यूटर पे लिया जाएगा ना, कोई वहां पर खुशखती तो नहीं लिखवाई जाएगी ना? ला हौल वला कुव्वत, सीवी सीवी सीवी। मैं कहा अल्लाह माफ करे, सीवी कब से लिखना शुरू कर दिया हमने। सर आई कैप जो असाइनमेंट लेगा वो ऑनलाइन होगी? जी मेरे बच्चा ऑनलाइन होगी। सर एग्जाम मुश्किल होगा या नॉर्मल होगा? वो तो इस अटम में पता चलेगा जिगर। अहमद का जवाब दे चुका हूँ, शाजिल का भी दे चुका हूँ। सर ये अपलोड कहाँ होगा? ये आई क्यू आपको भेज देगा, गालिबन यूट्यूब पे भी होगा, पोर्टल पे भी होगा। सर मेरे एग्जाम में नेक्स्ट 2 वीक में, तो सर मेरा एग्जाम में मोहम्मद अवेश पूछते हैं टंडो वाला यार से, सर मेरा एग्जाम में नेक्स्ट 2 वीक्स में तो लैपटॉप भी लेकर जाना होगा एग्जाम में, और एक्सेल की फुल एक्सेस होगी, जो हिंट की ऑप्शन होती है, नहीं 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 नहीं, हिंट विंट नहीं दी जाएगी, वो हिंट विंट सब माफ कर देते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। सर ये 22 के आईक्यू की फीस है आई कैप की? आई कैप की बेटा। सर एआई डेटानर के बारे में आप लाइव क्लास में ही सिखाएंगे? सिखाऊंगा नहीं, सिर्फ बताऊंगा, सिखाने के लिए आपको उस कोर्स में आना पड़ेगा, लेकिन बताऊंगा इतना सब कुछ कि आपको पता और आसानी के साथ समझ आ जाएगा। ये क्लास पोर्टल बिल्कुल अपलोड होगी। आफ्ताब पूछते हैं सर मतलब एमएस एक्सेल एमएस वर्ड पावर तीनों के अलग अलग एग्जाम होंगे? जी बेटा बिल्कुल अलग एग्जाम होंगे। आयशा पूछती है सर एमएस एक्सेल प्रोडक्ट की रिक्वायर कर रहा है, हाउ डू आई फिक्स इट? गो टू अ लैपटॉप पर्सन, आस्क हिम एंड गिव हिम 2 to 300 500 एंड आस्क हिम टू फिक्स इट। ठीक है मेरा बच्चा। सर्टिफिकेट के बारे में बता दें, ये कौन पूछ रहा है? मुनीब अब्बास पूछ रहे हैं सर्टिफिकेट के बारे में बता दें कि सर ये आई कैप देगा, एमएस वाला होगा जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में मिलता है, $100 का। जी मेरा बच्चा। सेल्फ स्टडी करनी है? कैसे करनी है बेटा? लेक्चर अपने हिसाब से अपने टाइम मैनेज करके पढ़े मेरा बच्चा। आपको लगता है कि आप दिन में आधा घंटा दे सकते हैं, आप आधा घंटा देखिए लेक्चर कवर कर। सर अभी एडमिशन ले तो कौन सी अटेम्प्ट में ये एमएस ऑफिव देंगे? आप बेटा जो अभी रिसेंट कमिंग अटेम्प्ट आ रही है उसमें
लाइव क्लासेस, ये राव मोना करके एक बच्चा है, बड़ा प्यारा सवाल पूछा, काम का सवाल है सर, लाइव क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है? इंशाल्लाह मैं आज एडमिन से डिस्कस करके आप लोगों को ग्रुप पे बता दूंगा। नूर फातिमा कहती हैं सर ये होम बेस असाइनमेंट होगी या हमें सेंटर में जाके देना होगा? देखें, असाइनमेंट तो वैसे आपको, वैसे अभी तक तो सेंटर बेस ही है, तो अभी इसकी कंफर्मेशन और थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। सर मेरा एक्सेल डिसेबल है, उसका क्या करूं? वह मेरे ख्याल से जवाब दे चुका हूं। हाँ जी। और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछें। आयमा मेरा बच्चा, आपने सीवी लिखा, अब सीवी को मैं क्या पढ़ूं मेरा बच्चा? सीबी लिखते तो समझ आया, सीवी लिखा, आप तो नाराज ही हो गए। ऐसा थोड़ी होता है मेरा बेटा। चलो भाई, यहाँ सवाल स्टॉप उनका टेस्ट, चलो मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। अच्छा भाई, इफ यू, अच्छा मुनीब ने पूछा है फुल भरम से, इफ यू आर अवेयर असेसमेंट टाइम ऑफ पेपर कितना होगा? नहीं बेटा, अभी तक इसकी क्लैरिटी नहीं आई है। उनका कोई अच्छा, यहाँ पर कामिल शेख ने पूछा है जो ओल्ड स्कीम वाले हैं उनका एग्जाम होगा? नहीं मेरे बच्चे। अहमद पूछ रहे हैं अच्छा सर इसमें हम एमएस ऑफिस 2016 वाला यूज हो सकता है? हाँ बेटा यूज हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ फंक्शन इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे। अदनान कह रहा है सर आई मिस दिस मीटिंग, सो फ्रॉम वेयर कैन आई फाइंड इट? इंशाल्लाह आईक्यू वाले आपको भेज देंगे, आप जिस ग्रुप का पार्ट हो। अलियान पूछते हैं सर यू मेंशन आई कैप पहले से असाइनमेंट भेज देगा, व्हाट डज दैट मीन, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन फुल इंग्लिश? देखिए सिंपल सी बात है, असाइनमेंट भेजता आ रहा है एआई एंड डेटा एनालिटिक्स में, यानी कि ये जो अप्रोच है ये आई कैप पहले से लेके चल रहा था। इस दफा एमएस ऑफिस के अंदर ये सेम अप्रोच होगी, लेकिन बच्चों को अपने सामने असाइनमेंट सॉल्व करवाएगा। समझ आ रही है बात? पहले से भेजने का मतलब मैंने आपको कहा था कि ये जो असाइनमेंट का जो मेथड है पेपर लेने का, ये पहले से हो रहा था, जो कि आई एआई और डीए वालों को पहले से पहले भेज दिया जाता है, 2 हफ्ते पहले भेज दिया जाता है, क्योंकि वो असाइनमेंट बहुत बड़ा होता है। आपका असाइनमेंट इतना बड़ा नहीं होगा, तो वो ऑन द स्पॉट ही काम होता है। आयमा कह रही है, आयमा नाराज, आयमा मेरे बच्चे नाराज नहीं होते। सर मेरा सवाल समझ नहीं आता सर आपको। जी बेटा, थोड़ा सा सीवी को मैं सीवी नहीं पढ़ सकता बेटा, ये मसला है मेरे साथ। हसन अली पूछ रहे हैं सर पीपी और एमएसओ में से इजी कौन सा है कंपैरेटिवली? यार दोनों ही आसान है, सच बताऊं दोनों आसान। अतीका पूछ रही हैं सर कमिंग अटेम्प्ट मई में है? जी जी बिल्कुल। उजैफा पूछ रहे हैं सर मंथ बता दें किस अटेम्प्ट के लिए ये क्लासेस, अप्रैल या मई? मैं तो इसी मंथ से क्लासेस लेना शुरू कर दूंगा। आप किसी भी अटेम्प्ट में पेपर लें, आपको सारा कोर्स वैसा का वैसा ही मिलेगा। हसनैन अली सुमरो पूछते हैं सर आई कैन वर्ड पावर पॉइंट एंड एक्सेल का एग्जाम इंडिविजुअली लेगा या एक ही एग्जाम होगा? एक ही एग्जाम होगा सेम टाइम पे, अलग अलग। अच्छा भाई, आयशा पूछ रहे किस तरह के होंगे और कितने असाइनमेंट होंगे? एक ही असाइनमेंट होगा बेटा। देखिए आई कैप ने ये कहा है असाइनमेंट होंगे, ये नहीं बताया किस तरीके से लेके चलेगा। देखिए ना, पहला अटेम्प्ट है ना, पहली दफा हो रहा है, तो थोड़ा सा चीजों के अंदर एम्बिग्यूटी है। सर अली सर, अच्छा आफ्ताब पूछ रहे हैं सर एआई और डीए भी अब न्यू कोर्स का कंपलसरी हिस्सा है? जी मेरे बच्चे। सर जिन्होंने ने इंटरनल रजिस्ट्रेशन करवाई थी एमएस ऑफिस की, उनका क्या प्रोसेस है लेक्चर लेने का? इंटरनल रजिस्ट्रेशन, ये आप मुझे मैसेज कर देना ताकि मैं आपको सही समझा सकूं, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया। चले जी, अब और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछे। आयमा मेरे बच्चे माजरत आपकी बात नहीं समझ सका, पीपी की बात पीपी के टीचर से पूछो ना जिगर। यार ये बात आपने गलत कर दी आफ्ताब, कि अभी तक कुछ समझ नहीं आया करना क्या है। भाई सिंपल सी बात मैंने कही है, आपके पास जो पोर्टल पे लेक्चर है वो पढ़ने, और ये लाइव क्लासेस जो मैं एडिशनली दे रहा हूँ वो आपने पढ़नी है। इसी में आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी, और जब एग्जाम का वक्त आएगा आपने एग्जाम देना है, और एग्जाम होगा असाइनमेंट बेस, कि आपने सेंटर जाना है, असाइनमेंट के फॉर्म में आपने एग्जाम देना है, और एमसीक्यूज भी इसमें आ सकते हैं। इसमें कौन सा ऐसा सुरखाब के पर लगे थे कि जो आपको कुछ भी समझ नहीं आया? शिफा कह रही है सर नेक्स्ट अटेम्प्ट किस मंथ में है? देखिए अपकमिंग अटेम्प्ट जो आपकी अभी रिसेंट बन रही है ना,
जो पहली अटेम्प्ट बन रही है उसमें आपके पास कितने आवर्स का होगा मेरे प्यारे बच्चे? मैं ये अभी 3 घंटे कह दूं, 2 घंटे कह दूं, 1 घंटा कह दूं, इसकी क्लेरिफिकेशन आना बाकी है। जैसे आएगी ग्रुप पे, आप आज के बाद गायब तो नहीं हो जाओगे ना, ग्रुप पे तो एक्टिव रहेंगे। जो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम से रिलेटेड आएगी वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ये लाइव क्लासेस में अपडेट कर दिया जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि कोर्स रिकॉर्डेड दे देने के बाद आपसे अब बात करना बंद हो जाएगी। नहीं, आपसे कंटिन्यूअस बातचीत होगी। आपसे पूछा जाएगा, आपको जो वीकली टेस्ट मैं कंडक्ट करूंगा उससे रिलेट मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, उससे रिलेट जो बच्चों ने टेस्ट दिया होगा उससे उनसे मैं बात करूंगा, प्रोग्रेस डिस्कस करूंगा। तो आपको वक्तन फवक्तन जो चीजें जरूरी हैं आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट आपको सब बताई जाएंगी। कुछ चीजें आहिस्ते आहिस्ते क्लियर होंगी क्योंकि जाहिर सी बात है एक पहली दफा की अटेम्प्ट है, तो बहुत सी चीजें अभी भी एम्बिग्यूटी स्टेज पे। नहीं यार, लाइव क्लास की मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा। जी आलियान, मैं बिल्कुल गाइडेंस वीडियो जब आपका एग्जाम करीब होगा तो मैं आपको बिल्कुल सब बच्चों को एक, जैसे आज एक लाइव क्लास कंडक्ट की है वैसे मैं बिल्कुल लाइव क्लास कंडक्ट करूंगा, ताकि आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बेहतर कर सके। आफ्ताब, मेरी मर्जी यार, मैं ये एडिशनल चीज है, मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे इतनी मेहनत करके लाइव क्लास में अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं उनको फायदा हो। रिकॉर्डेड पर्पस रिकॉर्डेड लेक्चर देना नहीं है, पर्पस है आप लोगों की अपब्रिंगिंग, माइंडसेट, आप लोगों की अप्रोच को बेहतर कर, जो रिकॉर्डेड में उस तरह से नहीं पूरी हो सकती। लिहाजा इसलिए माजरत, मैं ये रिकॉर्डिंग नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है कि आप बोले कि मैं एडमिन से बात कर लूंगा। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप सब से मेरी मोहब्बत है। आई लव यू ऑल। तो आप सब प्लीज इस क्लास का पार्ट बनो। जी जी, एक ही अटेम्प्ट में अदनान देना है। जी मेरे बच्चे, लाजमी है। जी मैं आज कंफर्म कर दूंगा। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं है, नहीं नहीं, इसमें क्यों होगी यार? जी मेरे बच्चे, क्योंकि पहले तो मैं लाइव क्लास नहीं कंडक्ट करता था क्योंकि एग्जाम नहीं था, इस दफा से करूँ। जी अदनान, बिल्कुल 22,500। शायद कह रहा है लाहौर को बॉल टेम्परिंग नहीं करना है। बेटा गलत जगह से मैसेज कर दिया। मैं आज बताऊंगा ना इंशाल्लाह। 100 मार्क्स का पेपर होगा। जी मेरे प्यारे बच्चे आफ्ताब, ये तो फिर कैफ के 10 सब्जेक्ट हो गए फिर तो। जी मेरे बच्चे हो गए। और किसी मेरे प्यारे बच्चे का कोई सवाल? अतीका मेरे बच्चे, एफर्ट करनी पड़ेगी थोड़ी ज्यादा ना, अगर आप इस तरह से करेंगी तो। अगर आप एफर्ट कर सकती हैं तो प्लीज उस पर फिर आप जा सकती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। शायद मेरे बच्चे आज मैं एडमिन से डिस्कस करके फिर आपसे बात कर देता हूँ, ग्रुप पे मैसेज कर देता। हैंड्स ऑन स्टार्ट कर लो कोर्स। एग्जाम तो किसी का भी नहीं होने वाला, रिकॉर्डिंग किसकी मिलेगी? जी बेटा लैपटॉप परचेज कर लो मेरे बच्चे, शाहिद चंदा, लैपटॉप परचेज कर लो। इस क्लास की रिकॉर्डिंग मेरा बच्चा आपको भेज दी जाएगी, एडमिन भेज देगी। जी बेटा बिल्कुल हो सकती है। बेटा डिपेंड्स ऑन योर बजट, कि आपका बजट कितना है। सर हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एमओसो? बेटा अगर रिकॉर्डेड लेक्चर लेते हैं तो 15 घंटे के अंदर लेक्चर कवर हो जाएंगे सारे। 1 मंथ वुड बी इनफ। मेरे ख्याल से सारे सवालात हो गए। बाकी ऐसा है कि मैं आपको अपना ग्रुप पे अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ, और अपने अपने आप को वहां इंट्रोड्यूस भी कर देता हूँ ताकि आप लोग बच्चे मुझसे कनेक्ट हो सके। ठीक है, इजाजत है मेरे बच्चों। चले मेरे बच्चों, अपना ख्याल रखें। जजाकल्ला।